ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्यारे बाप दादा हम सब के दिल में, मन में समाये हुए हैं। ऐसे समय पर प्यारे बाप दादा ने, अपनी विशेष दादियों ने विशेष मधुबन में बाबा की गोद में बट्ठी के लिए बुलाया। बार बार मन में आता है कि कितना हम सब का सौभाग्य है, भाग्यवान है जो इस बट्ठी में पहुंच गए हैं। इसलिए अपने भाग्य की सराहना करते हुए जिसने हमारा ऐसा भाग्य बनाया, प्यारे बाबा, उसकी स्मृति, उसकी याद हम सबके श्वास श्वास में है। इसलिए बहुत बहुत हम सबको खुशी, आनंद, प्रेम, प्यार, ऐसे कहें कि अति इंद्रिय सुख की अनुभूति हो रही है। इसलिए बहुत बहुत दिल से ये हम स्वयं हेरते हैं, देखते हैं कि यूं तो इस सीजन ऐसे समय पर शिविर के लिए संपर्क वाले वीआईपी बुलाए जाते थे, लेकिन अभी बाबा ने हम बच्चों को बुलाया है। बाप दादा की दृष्टि लेने आते, खजाने भरपूर करके जाते, लेकिन बट्ठी का प्रोग्राम अपने बच्चों के लिए रखा है। ऐसा क्यों? मधुबन में बुलाया है, ऐसा क्यों? जबकि नियम, मर्यादाएं अपने ईश्वरीय जो भी नियम हैं उनके सब अंदर बंधे हुए हैं, तो भी इस बट्ठी में, मधुबन में डाला है। तो उसके लिए हमारे मन में जरूर आता है और आना चाहिए। इस बट्ठी में जो कि हम बाबा के आज्ञाकारी हैं, बाबा के फरमान बरदार हैं, सब समय के अनुसार बाबा ने बुलाया है। किस कारण से, क्यों? हमें जो बाप समान बार बार बनने का संकल्प आता है, हम वर्णन करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, तो जो बाबा ने आप समान बनाने के लिए समय के अनुसार हमें आदेश दिया है, फरमान किया है, उस अनुसार मुझे अभी बनना है। जरूर कुछ ना कुछ हमारे भीतर है। हम कौन हैं? हम आत्मा हैं। अभी अभी योग से किस प्रकार योग की कमेंट्री से ऊपर चले गए थे, परम धाम चले गए, परम धाम से हम नीचे आए इस कर्म क्षेत्र पर कर्म करने के लिए। हम कौन? आत्मा है। हम आत्माओं का आदि अनादि स्वभाव संस्कार
प्योर, पावन, शुद्ध था। थोड़ा सा बीच में हमें रावण ने इधर उधर कर दिया। ये सत्य है, रियल है, हम सब अनुभव करते हैं। तभी प्यारे बाबा ने आओ बच्चे, आओ बच्चे, आओ बच्चे। बच्चे फील करते, बाबा कैसे आए? नहीं बच्चे, तुम्हारा दोष नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं था। इसलिए ऐसे साकार प्यारे बाबा को, मम्मा को हम लोगों ने देखा, आपने भी बहुतों ने देखा। जब साकार मम्मा बाबा अपने साथ, अपने सामने इस कर्म क्षेत्र पर होते हुए भी उनकी स्थिति, उनका मनोबल, उनका स्वभाव, संस्कार, व्यवहार क्या था। आज विशेष अपनी मीठी मम्मा का कितनी याद, कितनी स्मृति आ रही है। जब अपनी मम्मा गई तो आज का ही दिन सत गुरुवार था। मम्मा की स्मृति में सबको फल दिया गया, उसमें अंगूर। मम्मा भोग के बाद मम्मा के रूम में लाइन में जाते थे और मम्मा उन्हें अंगूर देती थी। ऐसे समय पर मम्मा इतनी पावरफुल दृष्टि देती थी, एक एक को दृष्टि देते, मम्मा के शरीर पर ध्यान नहीं जाता था। साकार मम्मा हमारी, तो भी मम्मा इतनी दृष्टि शक्तिशाली, जो मम्मा की दोनों आंख में मम्मा इस प्रकार विराजमान होकर दृष्टि दे रही है। लगभग बहुतों को ऐसे फील होता था कि मम्मा दोनों आंख में फोटो की तरह बैठी दृष्टि दे रही है। इतनी अशरीरी स्थिति, अवस्था इसी शरीर में मम्मा की थी। इसका भी कारण प्यारे बाबा का जो हुक्म, बाबा ने मुख से जो भी महावाक्य उच्चारण किए, मम्मा का सदा दिल, दिमाग, विशाल हृदय के अंदर समाये रहते थे। मम्मा को हमने कभी भी क्या मम्मा परिवर्तन हुआ, मम्मा में क्या कैसे था, कैसे हुआ, ऐसा अनुभव नहीं होता। मम्मा का रूप, मम्मा का व्यवहार, मम्मा का कर्म नेचुरल, रियल, संपन्न था ही था। ऐसी प्यारी मीठी जो हमारी साकार में माँ थी, ऐसी माँ के समान हम सबको दृढ़ संकल्प किया भी है सबने जरूर इस भट्ठी में, और करना भी है। ऐसी आज्ञा पालन करते आज क्या से क्या हो गए, हम सब भी अनुभव कर रहे हैं। हम लोग क्या थे, आज बाबा ने क्या से क्या बनाया, वातावरण में कितना अंतर आया। जबकि साकार बाबा बोलते थे, बच्चे
सुनाते चलो, समय आएगा सब मान जाएंगे। आज हम देखते हैं, खुशी होती है, प्यारे साकार बाबा के महावाक्य याद आते हैं। आज हर एक का, बुद्धिजीवी व्यक्तियों का अंदर से सिर झुक रहा है कि ओम शांति वाले जो भी कहते हैं वो सत्य है। इसलिए हम स्वयं में देखें, स्वयं में विचार करें तो सचपच और थोड़ा सा आगे जाकर न जाने प्यारे बाबा ने जो कहा है, एक क्षण में क्या होगा कुछ कह नहीं सकते। हमें भी जो हमने 1000 बार, सैकड़ों बार, बहुत बार प्यारे बाबा के महावाक्य सुने, सन्मुख बाप दादा के महावाक्य सुने, समझा, तो ऐसा ना हो कि आगे चलकर ओहो हमें ऐसा करना चाहिए था। और लोग भी तो बुद्धिजीवी बोलते हैं ये राइट है, तो उस समय जल्दी से तुरंत अपने मन के अंदर आता है। अंतर्मुखी स्वाभाविक होके जा रहे हैं आजकल। अंतर्मुख कहते हैं ना, अंतर्मुखी सदा सुखी। तो अंतर्मुखी होने से मालूम पड़ता है। तो आगे समय के अनुसार हमारे मुख से भी ऐसा ना निकले, ऐसा झुकना कहना नहीं पड़े कि हो बाबा ने कहा था, मुझे विशेष भट्टी में बुलाया था, मुझे विशेष प्यारे बाबा दादियों ने साकार मधुबन में निरसंकल्प होकर तन का मौन, मन का मौन रखाया था, लेकिन मेरे में जो परिवर्तन आना चाहिए था वो अब होना चाहिए, लेकिन समय चला गया। इसलिए हम सबको ये दृढ़ संकल्प करना है कि कुछ ना कुछ जरूर है, तब हमें भट्टी में डाला गया है। अंतर्मुखी सदा सुखी, हम अंतर्मुखी अब हैं, मनन चिंतन करते, थोड़ा सा भी हमारे में अब दाग होना नहीं चाहिए। अपने जिसने फरमान किया, जिसने बुलाया, उन्हें खुश करने के लिए क्या करना है, बड़ों की आशीर्वाद लेने के लिए क्या करना है, जिस कारण उन्होंने बुलाया, इस ज्ञान योग की परिवर्तन की भट्टी में डाला, उन्हें हमें खुश करना है। क्या खुश करना? जिसके लिए बुलाया है वही हमें करके दिखाना है। इसलिए ऐसी स्वयं में अब दिव्यता की खुशबू तो है ही है, तो भी पूरी संपन्नता, संपूर्ण, जिस प्रकार अपने मम्मा बाबा थे, आज्ञा का पालन। मुझे अभी ऐसे तो मीठी माँ की बहुत बहुत बातें सदा मन में घूमती रहती हैं। हम मम्मा के साथ बहुत टाइम रहे। मम्मा अमृतसर पंजाब में 1 महीना रही, हम मम्मा के साथ साथ रहे। यहाँ पर मधुबन में भी बहुत टाइम साथ रहते थे। तब तो गिनती के दिन नहीं होते थे। कितना देखो संसार बदल गया है। इसलिए बाबा ने अचानक मम्मा को बोला,
20-25 की पार्टी चंद्रमणि दादी के साथ हम लोग आए। बाबा ने कहा, मम्मा शायद रात को कोई मच्छर तो नहीं, मच्छर खास होता था ही नहीं जहां, तो इनको मच्छरदानी सबको देना। मम्मा ने कहा हाँ जी बाबा। तो मच्छरदानी बात जब मम्मा निकली तो कुछ ने कहा, तो मम्मा यज्ञ निवासियों नहीं तो मम्मा मच्छरदानी का कपड़ा कहाँ है जो मच्छरदानी बना के आज रात को देनी है। भूरी दादी को बुलाया, भूरी दादी को बोला कपड़ा लेके आना नीचे से जाके आपू रोड से। तो बोला मम्मा नीचे तो मिलेगा नहीं कपड़ा। तो मम्मा ने कहा अच्छा देखती हूँ कितना है। जो समझो निकला, हम लोग मशीन रख करके बैठ गए, सिलाई करना शुरू कर दिया। कुछ 4-5-6 की होंगी, कपड़ा और था भी नहीं। मम्मा वहां ही थी, बाबा आए। बाबा ने कहा हाँ, कितनी किया है? ये किया, ये इतना हुआ, इतना हुआ। मैंने कहा हाँ बच्ची बस करो अभी, ठीक है मम्मा छोड़ दो अभी, मच्छर रात को लगता तो है नहीं है, यहाँ तो है नहीं मच्छर खास है, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। इतना मन को लगा कि देखो बाबा का जो हुक्म, जो बाबा की आज्ञा हम लोग के मन में कैसे होगा, क्या होगा। बोल तो दिया है, कह तो दिया है, अब कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे। तब तो प्यारे बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है, तब तो प्यारे बाबा ने हमें सत्यम शिवम सुंदरम ने सुंदर बनने की, सत्य बनने की शिक्षा टीचर बनकर के दी है। ये निश्चय बुद्धि वेजंती आज हम देखो अनुभव कर रहे हैं। इसलिए प्यारे मधुबन में, इस भट्ठी में एक एक श्वास जो है वो बिना प्यारे बाबा की याद के हमारा नहीं होना चाहिए। याद का मतलब क्या? यूं तो बाबा की याद में, योग में कमेंट्री कैसे हम लोग करते हैं, चलते हैं। देख, आदि अनादि हमारा घर, हमारा संसार, हमारा घर शांति धाम, हमारा संसार सुख धाम था, है। हमारा शांति सागर बाबा, हमारा पिता, हमारा बुआ शांति धाम छोड़कर इस कलयुग की दुनिया में आए। किसके लिए आए? हम बच्चों के लिए आए। हम उसके बच्चे हैं, हमारे लिए आए। क्या करने आए? हमें जैसे थे पावन, शांत, सुखी, वैसा बनाने के लिए आए। जन्म दिया, मर जीवा जन्म दिया, स्वयं टीचर बनकर हमें पढ़ाना शुरू कर दिया। लायक बच्चे फर्स्ट फास्ट जा रहे हैं, जाना ही है। जब प्यारे बाबा हमारे लिए आए, अंदर तीर लगना चाहिए। तो जो प्यारे बाबा की आश है, इच्छा है, जो हमारे महान दादियों की इच्छा आश है, मुझे पूरी करनी है। मैंने कितने तक पूरी की है और कितना अभी बाकी है जो इस भट्ठी में मुझे पूरा करना है।
संपन्नता का एक यहाँ पर हमें स्टैंप लगाकर जाना है। ये हमारा बहुत बड़ा भाग्य है। इसलिए सोच विचार मन के अंदर प्यारे बाबा की आज्ञाओं पर चलने वाली आत्माएं, चलने वाले अपने सब भाई बहने यज्ञ किस प्रकार उन्नति और प्रगति करता चलता है, करता जाता है, करता जाता है। आज हम स्वयं अनुभव कर रहे हैं कि जो संपन्न संपूर्ण बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है, वह कितना हम उसके नजदीक हैं। लक्ष्य लक्ष्मी नारायण हमारे माँ बाप, हमारा बाबा विश्व का मालिक, हमारी माँ मम्मा विश्व की मालिक होने वाली है। मैं उनका बच्चा बच्ची कितना उनके नजदीक हूं, जो भविष्य में अपने माँ बाप की राजधानी घर में, परिवार में, नजदीक में, उस रॉयल कुल में मैं जन्म पा सकता हूं, पा सकती हूं। सहज देखने के लिए, स्वयं को हेरने के लिए प्यारे बाबा ने हमें ज्ञान का आईना दिया, आंखा दिया, तीसरा नेत्र दिखलाते हैं, हमारे पास है। ये भी हम भाग्यशाली हैं। तीनों कालों का हमें ज्ञान है, समझ है। हाँ, ये जरूर है कि नंबरवार है, क्योंकि अपना बहुत बड़ा परिवार है, राजधानी स्थापना हो रही है। इसलिए हमें जो प्यारे बाबा ने लक्ष्य दिया है, मुझे अपने स्वयं के लक्षणों को देखना है। अंतर्मुखी सदा सुखी, बाहर मुखी सदा दुखी। अंतर स्वयं को देखने से सहज सरल परिवर्तन, क्यों कि हम थे ही शांति धाम के रहने वाले। इस संसार में देव रूप में हम लोग थे, देवता थे। हमारा संस्कार स्वभाव वही था। अभी भी हम जितना जितना नजदीक आते जाते हैं, अपने लक्ष्य के नजदीक पहुंचते जाते हैं, उतनी उतनी खुशी होती जाती है। इसलिए यहाँ से खुशी संपन्न संपूर्ण होकर जाना है। मम्मा के आगे आने से इतनी खुशी स्वाभाविक। और मम्मा हमेशा बहुत स्नेह से, प्यार से समझाना करना, कभी किसी को कैसा, तो कभी भी अपने मन को खाली मत रखो। खाली मन शैतान का घर, ये मम्मा बहुत बार कहती थी। इसलिए मन मना भव हमें मंत्र मिला हुआ है। मन मना भव जब प्यारे बाबा में मन जाता है, तो हमारा कर्म श्रेष्ठ, उत्तम, महान, देवों जैसा होता है। तभी हमारा कर्म योग है। बाबा को हमने याद किया, बहुत याद किया, बठियां की, 100 घंटा की, 108 घंटा की, लेकिन परिवर्तन स्वयं में देखना है।
बाबा की स्मृति मीन्स क्या? कर्म क्षेत्र में मेरे बाबा ने क्या कहा, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, स्वाभाविक हमारे कर्म बदल गए। क्योंकि कर्मों का खाता जमा हम अभी कर सकते हैं, विकर्म का खाता अभी ही हम समाप्त कर सकते हैं। ये भी सब किसके हाथ में है? स्वयं के हाथ में है। तो बहुत बहुत ऐसा समय जो दिया है, दिल के अंदर बहुत बहुत अपनी प्यारी दादियों के लिए, विशेष अपने मधुबन निवासी भाई बहनों के लिए दिल के अंदर ऐसा लगता है कि ये कितनी श्रेष्ठ उत्तम ददीची ऋषि हैं। हम लोग कुछ समय सेवा करेंगे, कुछ समय कैसा, कुछ समय कैसा, लेकिन यज्ञ अपना देखो कैसे चलता है। जो जाता है अनुभव सुनाते हैं कई लोग, नए वीआईपी लोग, बोले हम स्वर्ग में गए थे दीदी, अब नरक में लौट के आ गए हैं, हम फिर जाएंगे। ऐसे ददीची ऋषि हमारी सेवा में तत्पर है। रहन सहन खान पान सब प्रकार से उनकी सेवा विचार करे, उसका रिटर्न क्या है। बाबा ने जो टीचर बन पढ़ाया सिखाया, उसका रिटर्न क्या है। इसलिए संपन्न संपूर्ण, थोड़ा सा भी अंदर, थोड़ा सा, ब्राह्मणों की एक यही परीक्षा है कि थोड़ा सा अहम भाव, मैं, बाबा ने कहा ना मैं भूल जाओ। ये मैं की बानी आदत ये रावण ने डाली है, तुम्हारी नहीं है। मैं में थोड़ा सा नशा, ये सब क्या है। अब तो लाज आनी चाहिए हम लोगों को। ऐसा ऐसा स्वभाव संस्कार रावण का अंश वंश भी हमारे में नहीं होना चाहिए। एक बीज उसको डाल दे माटी में, ऊपर से छोप दे, ढक दे, वो बहुत बड़ा होके बाहर निकलेगा। थोड़ा सा भी अंश वंश रावण की, वो क्या रूप दुनिया में सब तरफ बना रही है। इसलिए हमारे में होनी नहीं चाहिए। हमारा साथी सर्व संबंध में स्वयं ईश्वर है, स्वयं भगवान है, हमारा साथी है, हमारे साथ है। दृढ़ संकल्प से सिद्धियां मिल रही हैं। इसलिए जो बाबा ने हमें ज्ञान का आँखा दिया, रोशनी दी, समझ दी, मनन चिंतन करते, उसी को कहते हैं ना सोदर्शन चक्रधारी बनाया। सब प्रकार से हमारे हाथ में बाबा ने अस्त्र शस्त्र दिए। मुरली में बाबा ने बहुत पहले कुछ दिन कहा था, तो जब हिसाब किताब चुकतू होता है, बाबा लाश धर्मराज कोई सजा नहीं देते हैं। लाश धर्मराज तो है ही है, तारा धर्म का राज्य स्थापन करते हैं, वहां कोई अधर्मी अधर्म नहीं होगा, तो सजा नहीं देते हैं। स्वाभाविक होता है, अपना किया हुआ हम सब का कर्म हमारे आगे आता है, फील होता है मुझे ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। इसके कारण बाबा ने क्या कहा, तू अपना कारण देख, दूसरे का मत देख,
ये स्वाभाविक सामने आएगा। इसलिए स्वयं परिवर्तन, परिवार, समाज, देश तो छोड़ो, विश्व परिवर्तन हो रहा है, होना है। बहुत हमें सहज कभी बार बार ये मन में आता है जरूर, तो मुख से तो मीठा बोला, देखने लिए तो अच्छा देखा, कर्म तो अच्छा ही किया, सबने महिमा गुणगान तो बहुत किया, लेकिन जो मेरे मन में चला वो तो किसने देखा नहीं। मेरे मन के भीतर अंदर क्या क्या फजूल फालतू, लेकिन वो मैंने देखा, मैंने देखा, आपने नहीं देखा, मैंने देखा, स्वयं को देखा। तो स्वयं के अंदर हलचल, स्वयं के अंदर पश्चाताप, स्वयं के अंदर कमजोरी, वही जो संकल्प हैं वो वाइब्रेशन में, प्रकृति में जाते हैं। देवताओं की प्रकृति दासी, साथी, विचार करें, मेरी है प्रकृति दासी, है प्रकृति साथी, वो भी वापस हमारे साथ वैसा ही व्यवहार होगा। इसलिए ये डर या भय नहीं है, ये सत्य है। प्यारे बाबा ने अपने बच्चों को प्यार से, प्रेम से सत्य बतलाया, तो सचमुच देखो, अनुभव किया, सत्य पर चलने से हम सत्य बन गए। कितनी पवित्रता, शांति, दया, प्रेम, स्वाभाविक हमारा जो स्वभाव था वो रियल प्रकट होने लगा। आजकल तो बहुत लोग बोलते हैं, बैच वालों को देखकर बोलते हैं। हमारा एक भाई आ रहा था गाड़ी में, उसकी गाड़ी थोड़ा आगे चली गई, लाल बत्ती हो गई, पुलिस वाले ने सीटी दी, खड़ा किया, तो वो खड़ा हो गया। बोला आप क्यों बत्ती नहीं देखी? बोला सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। बोला उसको बैच लगा हुआ था। बोला अच्छा आप ओम शांति वाले हैं? बोले, कहता ओम शांति वाले लोग तो ऐसा करते नहीं हैं, ओम शांति वाले लोग ऐसा नहीं करते हैं। बोला सॉरी मेरा देखा नहीं मैंने, सॉरी। बोला अच्छा जाओ जाओ जाओ। एक भी थोड़ा भी हमारे से अवज्ञा वो भी फैल गई है, फैलती है। इतना प्यारे बाबा के बच्चों के ऊपर संसार की नजर है, सबकी नजर है, इसलिए हमें स्वयं को देखना होता है। जैसा कर्म मैं करूंगा, करूंगी, मुझे देख और करेंगे। कभी भी देखो प्यारे बाबा ने हमें किसी भी प्रकार से कुछ बंधन नहीं डाला। परिवार में रहो, समाज में रहो, पढ़ो लिखो, पढ़ाओ, सेवा करो, कमाओ, जो भी करो बच्चे, लेकिन संग दोष, अन्न दोष, दो से बच के रहो। और बतलाओ बाबा ने कुछ कहा? संग का रंग, अन्न का दोष, सहज सरल आजकल संसार दुनिया में मालूम हो रहा है। उस दिन अपनी जानकी दादी जी ने बोला कि जैसा पानी वैसी वाणी, तो हमको थोड़ा हंसी आई। मैंने कहा हाँ दादी, ये जो आपने आज बतलाया, जैसा पानी वैसी वाणी, हम लोग भी कभी कभी ऐसा नेपाल काठमांडू में थोड़ा मिसाल दे देते हैं
क्योंकि रात को पीने से तो थोड़ा हो जाता है, इसलिए थोड़ा टाइम है, जैसा पानी वैसी वाणी। इसलिए जैसा, बस यही तो बाबा ने हम लोग को परहेज बतलाया। इसलिए संग दोष किसी प्रकार का भी हमें संग का दोष आज नहीं तो कल आहिस्ते आहिस्ते लगता है। इसलिए संग दोष से बच के रहना होता है। हमारे को किसका संग है? बाबा का देखो तो नहीं लगता ना हमको रंग, नहीं लगता ना रंग। कोई कितना भी सुंदर बनाए खिलाए, जैसा भी दुनिया संसार में घुमाए, हम पर असर आएगा? फजूल फालतू ऐसा ही टाल टूल देते, हमको उसका असर नहीं आएगा। आता है? नहीं आता है। तो सत्य है ना, जो हो सकता है वही तो बाबा ने हमें बतलाया है। तब बाबा कहते बच्चे निश्चय बुद्धि विजयंती, जिन्हें विश्वास है, निश्चय है। अब के करने क्या करें, बाबा को तो मालूम नहीं है, हमारी गृहस्थी है, हम कैसे चल रहे हैं, बाबा को क्या पता। इसका मतलब हम ज्यादा जानते हैं, बाबा कम जानते हैं। बाबा को तो क्या पता संसार क्या है, बाबा ऐसे ही ऊपर से नीचे आया है क्या। इसलिए हमें ऐसे संग दोष से बच के रहना चाहिए। उसका प्रभाव, उससे प्रभावित थोड़ा अपने को भी दिखाने के लिए हम लोग कभी अब उस चक्कर में नहीं आए। ऐसे आने वाले समय के अनुसार बाबा के घर लौट रहे हैं। माफी या जो भी है, भूल या जो भी है, या कमजोरी है, परिस्थिति है, कुछ भी फील होता है, लेकिन हम लोगों को सब पर दया आती है। देखा, ये नहीं आता है। क्यों? बाबा को भी तो नहीं आया, हमें क्यों आना चाहिए? इसलिए इतना संग दोष से अगर अभी रंग में आए तो उसको उतारने में कितना समय लगेगा, विचार करें। इसलिए हमें कभी भी जो श्रीमत के, जो प्यारे बाबा की आज्ञा के अनुसार नहीं है, जो हमारे ईश्वरीय मर्यादा के अंदर नहीं है, उसे हमें बच के रहना है। सीता का देखो, ये सब मिसाल किसके? हम लोगों के तो संगम के मिसाल हैं। सीता राम के बिना रह नहीं सकी जंगल में सब जगह, लेकिन हिरण सामने आया सोने का, बस उसी के आकर्षण में। तो ये मिसाल किसके लिए है? हमारे लिए है। हम आत्माएं सब सीताएं हैं। मेरे को क्रोध में, मोह में, काम में, किस में आकर्षण है? इस रावण की दुनिया में, इस शमशान में, कि इस देह में आकर्षण है। सबसे पहले ये देह, ये बॉडी, ये शरीर। भगवान ने कहा ना, देह सैत सब धर्म भूल, पहले दे। इसलिए मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये सत्य है। असत्य बोलते बोलते, असत्य बोलते बोलते, ये पांच तत्वों का शरीर देखते करते इसमें इतना फंस गए कि हमारा स्वभाव संस्कार जो था वो ऐसा बन गया। लेकिन उसे निकलता जाता है तो फील होता है रियल सत्य क्या है। एक कोई भाई था,
कोर्स किया, 2 महीना हुआ, आकर के बोला दीदी आज मुझे माफी देना, भूल हो गई। क्या भूल हुई? तो बोला मैं नहाने गया तो सिगरेट खा लिया, सिगरेट पी लिया मैंने। जाता था नहाने तो पहले सिगरेट पी के जाता था, लेकिन मैं 2 महीने से सिगरेट नहीं पिया, लेकिन आज मुझे भूल गया। सिगरेट पीने से झट याद आया कि नहीं मैंने तो छोड़ दिया, मैं तो कोर्स किया, मैं तो ब्रह्मा कुमारियों के ओम शांति में जाता, मैंने छोड़ दिया, भूल हो गया। क्या था? आदत। आदत जो पड़ी है हमारे को, वो आदत बार 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 हमें प्यारे बाबा की स्मृति में रहकर वो आदत खत्म करनी है। कभी कभी देखो, हमारा बाबा कहते हैं ना, दिल दर्पण क्या, ये चेहरा बतलाता है। इसलिए ये बहुत बड़ी समय के अनुसार हमारी सेवा है। बाबा सेवा सेवा कहकर हम बच्चों को कितना स्नेह से, प्यार से, तो कभी कभी अभी विचार अगर करे तो जो सेवा है वो मेवा कौन खाएगा? हमारे लिए तो जमा हो रहा है। बैंक में कोई बचा करके जमा करे, मैनेजर के ऊपर थोड़ा रोब दिखाए, मैनेजर बोलेगा मेरे को ऊपर रोब काहे को दिखाता है, तेरा पैसा जमा हुआ, तेरे को ब्याज शायद वापस होएगा, मेरे को क्या है। तो कभी कभी ये थोड़ा ब्राह्मण परिवार में थोड़ा सी परीक्षा अंतिम अंतिम है कि मैं क्या है। प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराते, घर बनाते, जो भी हो रहा किसके लिए है? बच्चों के लिए ही तो है ना, हमारे लिए तो है ना। इसलिए बहुत बहुत ज्ञान का मनन चिंतन जो बाबा ने नेत्र दिया है, चक्र दिया है, इसमें भट्ठी में मनन चिंतन करते इतना खजाना मिल रहा है, वो हमें जमा करना है। इसलिए बहुत बहुत प्यारे बाबा की हम सब पर नजर है। दादियों की विशेष शुभ भावना हमारे प्रति है ही है। ऐसे समय पर भाग्य है कि अपनी मीठी माँ का आज का दिन अचानक भट्ठी के टाइम ही हो गया। इतना प्रेम से, इतना प्यार से मम्मा का ये दिन हमने मनाया, भोग लगाया, ऊपर लगाया, मधुबन में लगाया, यहाँ लगाया। कितना प्रेम से, प्यार से, अपने दिल से देखें, मेरे अंदर इतना प्यार है, मेरे अंदर इतनी माया ममता स्नेह है। लौकी का कंट्रास्ट करके हर कोई देखे तो ये सत्य है ना। मां चलो साकार में नहीं देखा कोई नहीं, बहुतों ने अभी। लौकिक में भी कभी बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद मां चली जाती है, शरीर छोड़ देती है, और बाप तो कभी उससे भी पहले चला जाता है। 2-4 महीने के बाद बच्चा आता है। अब मां नहीं है, कोई उस बच्चे को बड़ा होने के बाद उसके मां की थोड़ी भी कुछ इधर उधर की उल्टी कुल्टी बात, कुछ गाली या कुछ करे निंदा, तो बच्चा एकदम खड़ा हो जाएगा। तो मेरी माँ को ऐसा बोलता है, मेरी माँ के लिए तू ये कहता है, अरे तुम्हारी माँ कहाँ है, तुम्हारी माँ तो है ही नहीं है। है नहीं, लेकिन थी ना हमारी माँ। उसको प्यार, स्नेह, ममता वही रहती है। वो फोटो उसकी जहां भी हो, जैसे भी हो,
रखेगा। है ना साकार में, है ना अनुभव ऐसा बहुतों को। देखना है मेरे दिल के अंदर अपनी माँ, अपना बाबा रियल मुझे स्नेह है। जैसे कभी कभी बाबा कहते हैं ना, बच्चे लेने में मेरा भी हक है, तो मेरा भी अधिकार है, तो मेरा भी है अधिकार है, क्यों नहीं है? लेकिन मैं इतनी नजदीक की आत्मा हूं, मेरा इतना नजदीक कनेक्शन है, मेरा इतना नजदीक स्नेह प्यार माया ममता है कि भट्ठी हमें सहज सरल दिखाती है। ये भट्ठी में हमें देखना है। मधुबन आते जाते रहते हैं तो भी ये बहुत बड़ा एक सौभाग्य मिला है। इसलिए ऐसे बाप दादा, प्यारी अपने यज्ञ निवासी भाई बहने, विशेष अपनी दादियां, हमें सरल की मनोकामनाएं पूर्ण करनी है। ये हम दृढ़ संकल्प रखें। हम अपने ऊपर कभी भी बोझ या भारीपन नहीं रखें। सहज सरल हल्का फुल्का होकर जाए और ऐसी खुशबू फैलाएं ताकि ये सारा समाचार, सब वाइब्रेशन मधुबन में पहुंचे, वतन में बाप दादा के पास भी पहुंचे। और बाबा का हाथ सदा सिर पर है ही है और सदा रहना ही है। सो बहुत बहुत मिलकर खुशी हुई। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।